हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के बेस पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि मैथ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो है प्रश्नावली 4.2 को आज की इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। दिया इसमें बहुपद 5x त्रिघात, ठीक है, -2x² प्लस 3x -2 का मान हमको यहाँ पास ज्ञात करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको यहाँ पास ज्ञात करना है। तो इसके वैल्यू के लिए हमको यहाँ पास जो है तीन यहाँ पास फॉर्म दिए हैं, जिनमें से पहला यहाँ पास है कि x बराबर हमको यहाँ पास पहले फॉर्म में लेना है 0, दूसरे फॉर्म में हमको x बराबर यहाँ पास 1 लेना है, और तीसरे फॉर्म में हमको यहाँ पास x बराबर -2 लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं। पहले हमको यहाँ पास जो है जो भी हमको यहाँ पास समीकरण दिया हुआ है उसको थोड़ा सा इस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पास हमको यहाँ पास लेना है px बराबर, ठीक है, 5x त्रिघात, इसके पावर है ये, -2x² प्लस 3x -2। इस प्रकार से हमको यहाँ पास लिखना है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ये px यहाँ पास है क्या। तो p का मतलब हमको यहाँ पास बताना है, क्या बताएंगे आप सभी इसको। p का मतलब हमको यहाँ पास बताना है पॉलिनोमाइल्स, ठीक है ना, मतलब बहुपद इसका मतलब होता है, ठीक है। अब जब हम इस प्रकार से इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, तो इसके बाद हमको यहाँ पास लेना है x बराबर 0 लेने पर, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग यही हमको यहाँ पास बोला गया है। तो देखिए यहाँ पास जहाँ पास भी हमको x मिला हुआ है उसकी स्थान पर हमको यहाँ पास 0 जो है इसका वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ पास भी हमारा x है, यहाँ पास भी हमारा x है, यहाँ पास भी हमारा x है, और यहाँ पास भी हमारा x है। तो सभी के स्थानों पर हमको यहाँ पास जो है 0 वैल्यू यहाँ पास लेके चलना होगा। तो देखिए यहाँ पास सभी के स्थान पर मैंने यहाँ पास जो है 0 वैल्यू यहाँ पास लगा दिया है। यहाँ पास भी हमारा 0 है, यहाँ पास भी हमारा 0 है, और यहाँ पास भी हमारा 0 है, और यहाँ पास भी हमारा 0 है, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप किसी भी डिजिट का नंबर का यदि आप वैल्यू लेते हैं तो उसको जो है हमको ब्रैकेट्स में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ से इस समीकरण को हम यहाँ पास हल कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पास मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से बढ़ते हैं हम यहाँ पास, इसको तो हमको सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पास लिख दिया है। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या दिया, इसमें 0 के पावर यहाँ पास 3 दिया हुआ है। यदि हम किसी भी संख्या को लेकर चलते हैं उसका पावर जो भी दिया हुआ, तो यहाँ पास देखिए 0 है। यदि हम 0 का यहाँ पर ट्रिपल पावर लेकर चलते हैं तो हमको वैल्यू यहाँ पास 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ पास 0 ही इसका हमको वैल्यू मिलेगा। अब यदि हमको यहाँ पास वैल्यू 0 मिला हुआ है तो 0 का यहाँ पास जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी संख्या के बीच में यदि कोई भी सिंबल नहीं लगा है, चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वहाँ पास गुणा हो रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पास यदि मैं इस 5 का जो है 0 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे वहाँ पास 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। अब सेम स्थिति यहाँ पास भी लागू हो रही है। यहाँ पास देखिए 0 का पावर कितना है, 2 है। तो यदि हम 0 का पावर 2 लेके इसका प्रसार करते हैं तो हमको यहाँ पास कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक। और यदि इस 0 का गुणा जो है मैं इस 2 से करता हूँ तब मुझे कितना मिलेगा, तब भी मुझे यहाँ पास 0 ही मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पास पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 3 और 0। यहाँ पास भी क्या हो, गुणा ही हो रहा है। 0 का गुणा 3 से कर लीजिए, कितना मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पास देखिए सभी का मैंने यहाँ पास जो है कैलकुलेट किया है, तो इसमें भी हमको 0 मिल रहा है, इसमें भी हमको 0 मिल रहा है, और यहाँ पास भी हमको 0 मिल रहा है। तो बचा क्या यहाँ पास, तो बच गया हमारे यहाँ पास -2। तो यही हमारे यहाँ पास एक आंसर के रूप में निकल कर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सभी के सामने यहाँ पास रख दी है, आप सभी को यहाँ पास समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पास ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पास 5 0 हो गया, यहाँ पास -2 0 हो गया, यहाँ पास हमारा 0 हो गया, और यहाँ पास हमारा -2 हो गया, ठीक। सभी को यहाँ पास मैंने कैलकुलेट किया है बिल्कुल बेसिक से यहाँ पास। अब देखिए यहाँ से 0 का मैंने यहाँ पास 5 से गुणा करके मुझे 0 मिलेगा, -2 का 0 से गुणा करने पर हमको -0 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं 0 इसमें किस में है, 0 हमारा प्लस में है, और 2 किस में है इसमें, तो 2 हमारा यहाँ पास माइनस में है। यदि हम यहाँ पर धन और ऋण का गुणा करें, कितना मिल, धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, तो यहाँ पास हमारा बच जाएगा 2, ठीक। तो इसी प्रकार इसको हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू हमको कितना मिलेगा, यहाँ पास -2 मिलेगा। क्लियर यहाँ तक, x बराबर 0 लेने पर। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पास हमको कहा गया है यहाँ पर x बराबर हमको 1 लेने के लिए। तो सेम जहाँ पास हमने इसके पहले में x बराबर 0 लिया था, अब सेम वही कंडीशन हमको x बराबर यहाँ पास 1 लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पास सेम इसी हमको लिखना है, यहाँ पास p फिर 1 हो गया बराबर 5, उसके बाद 1 की घात 3 हो गया, ठीक है, -2 ब्रैकेट्स के अंदर 1, उसके बाद वर्ग हो जाएगा, यहाँ पास प्लस करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पास 3, उसके बाद यहाँ पास 1, और यहाँ पास हमारा ऋण 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पास मिल जाएगा।
तो पहले जो भी ब्रैकेट्स के अंदर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा 1 है और इसकी पावर हमको कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिले या फिर 0 मिले, ठीक है ना, उसका वैल्यू तो हमको सेम ही मिलेगा यहाँ पास, कितना भी पावर लगा दी जाए। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 इस प्रकार से कर लीजिए, 1 एकम 1 1 एकम 1 हमको 1 ही मिलेगा। अब जब 1 हमको मिल रहा है यहाँ पास, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमारा 5 से हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है यहाँ पास। तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पास, 5 एकम 5 मिलेगा। ठीक, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा यहाँ पास -2, ठीक है ना। उसके बाद एक ब्रैकेट्स के अंदर है और उसके बाद वर्ग यहाँ पास लगा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर को सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट्स के अंदर का सॉल्व करने पर हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब जब 1 आ गया तो उसका जो है -2 से गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा हमको, -2 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा -2। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पास, एक है यहाँ पास 3 और है यहाँ पास 1 करके, तो 3 एकम 3 हमको मैंने यहाँ पर डाल दिया, 3 एकम 3, ठीक है। इस सारी चीज़ों मैंने यहाँ पास लिख दी है। अब यहाँ पास बचा क्या हमारा, तो -2, तो -2 को मैंने सेम का वैसी वैसी यहाँ पास लिख दिया है, सेम टू सेम, ठीक। अब ये इसके बाद हमारे यहाँ से जो भी आएगा लास्ट इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से जो भी यहाँ पास सेम सेम सिंबल इसको हम यहाँ पास थोड़ा सा लेके चलते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पास देखिए -2 है, दूसरा यहाँ पास -2 है। तो मैंने आपको बताया है कि ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। तो दोनों को यहाँ पास जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा हमको यहाँ पास, 4 मिलेगा। ऋण 4 क्या डालेंगे हम यहाँ पास, ऋण 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 5 किस्में हैं, ये वाला 5 हमारा धन में है और ये वाला 3 भी हमारा धन में है। तो धन धन का गुणा धन ही होता है। तो 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पास, 8। तो ये हो जाएगा हमारा धन 8, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए क्या मिल गया हमको यहाँ पास, ऋण 4 धन 8। तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। तो 8 में से यदि हम यहाँ पास -4 कर रहे हैं तो आंसर के रूप में हमको यहाँ पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा संख्या अंक होता है उसी का हमको सिंबल लेना होता है, ठीक है ना, उसी का हमको चिन्ह लेना है। तो यहाँ पास देखिए बड़ा कौन है हमारा यहाँ पास, तो हमारा बड़ा है यहाँ पास 8 जो है बड़ा है यहाँ पास, तो उसी का सिंबल लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पास धन 4, ठीक। वैसे आपको यहाँ पर सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या जो है अपने आप में धनात्मक संख्या ही होती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पास 4 करके, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। अब हमको कहा गया है यहाँ पास कि x बराबर हमको ऋण 2 लेके चलना है। तो जहाँ पास हमने 0 रखा था, उसके बाद 1 रखा था, अब वहाँ पास जो है हमको यहाँ पास -2 लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पास पूरा यहाँ पास मैंने समीकरण सेम टू सेम यहाँ पास लिख दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से जो भी यहाँ पास संख्या हमको मिला है उसको लेके हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया है कि जो भी ब्रैकेट्स के अंदर होता है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा यहाँ पास है -2 और इसके पावर दिया है 3 इसमें करके। यदि हम यहाँ पास -2 का 3 बार यहाँ पास मल्टीप्लाई करते हैं, कितने बार, 3 बार, तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पास, तो हम बता सकते हैं हमको मिलेगा यहाँ पास 2 दूने 4 और 4 दूना 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास जो है ऋण का सिंबल लगा हुआ है, इस नाम से यहाँ पास क्या लिखेंगे अब, 5 ऋण 8 करके। और इसको भी हम जो है यहाँ पास अभी ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट्स हमारा अभी हटा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आइए, इसमें क्या दिया हमारा, ऋण 2, फिर ब्रैकेट्स के अंदर ऋण 2 और पूरे का वर्ग यहाँ पास दिया हुआ है। तो ब्रैकेट्स के अंदर पहले हम यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 2 दूने 4। अब ये किसमें हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पास ऋण ये 2 हो गया, उसके बाद फिर ऋण 2। अब दोनों के यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 दूने 4 और ऋण का गुणा क्या होगा, हमको धन मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पास हो जाएगा 4 करके, ठीक। ऋण 2 4, देखिए इसको मैंने यहाँ पास लिख दिया है। अब इसमें आइए, एक ऋण में है दूसरा धन में है, ठीक है ना। धन 3 ऋण 2, इन दोनों गुणा कीजिए, यहाँ पर धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा हमको, और 3 दूना 6, तो यहाँ पास हमारा हो जाएगा ऋण 6, ठीक। इसी प्रकार इसमें आइए, अब यहाँ पास ऋण 2, इसका तो किसी के साथ में ना तो गुणा हो रहा है ना तो भाग हो रहा है, तो इसको हम सेम का सेम यहाँ पास लिख देंगे। तो उन्हीं को यहाँ पास मैंने यहाँ पास लिख दिया है इस प्रकार, इस समीकरण के रूप में, 5 ऋण 8 ऋण 2 फिर 4 ऋण 6 ऋण 2, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है ना। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, 5 और 8 के बीच में गुणा हो रहा है, तो 8 पंचे 40। यहाँ पास 8 बड़ी संख्या है, इस नाम से यहाँ पास हम यहाँ पास क्या डालेंगे, ऋण 40 करेंगे। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में आते हैं, इसमें हमारा है ऋण 2 और 4, तो 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा धन और ऋण का गुणा ऋण यहाँ पास कितना हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। अब इसमें आइए, ये दोनों हमारा क्या है यहाँ पास, ऋण 6 और ऋण 2 है, ठीक है ना। तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पास हम क्या डालेंगे, ऋण 8 करेंगे। बड़ी संख्या के हमको यहाँ पास सिंबल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान समझ में आ गया सभी को आप यहाँ पास, चलिए ठीक है। देखिए इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पास आपके डाउट आपके मन में यहाँ पास आ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ कौन सी यहाँ पास डाउटेड होगी। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पास यदि हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 पंचे 40 हो गया। और यहाँ पास देखिए सिंबल किसका मिला हुआ है यहाँ पास, ये तो सिंबल है यहाँ पास हमको मिला हुआ है
बड़ी संख्या का। 8 पंचे 40, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ऋण 40। उसी प्रकार यहाँ पास देखिए ऋण और ऋण 2 और ये 4 हो गया, तो 4 दूना 8। ठीक, अब यहाँ पास देखिए बड़ी संख्या का हमने सिंबल क्यों नहीं लिया यहाँ पास, तो दो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से यहाँ पर देख के चलना है। इसमें हमारा जो है जो सिंबल है बड़ी संख्या है वो कोष्टक के अंदर है, इस नाम से यहाँ पास जो है हमने यहाँ पास बड़ी संख्या का छोटी संख्या के यहाँ पास सिंबल लिया है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आइए यहाँ पर दिया है ऋण 6 और ऋण 2, तो देखिए यहाँ पास दोनों के बीच में यहाँ पास क्या हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पास भी हमारा गुणा ही हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कोष्टक में कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ से अभी कोष्टक हटा नहीं है। ठीक, कोष्टक लगेगा तभी यहाँ पास हमारा, सॉरी यहाँ से कोष्टक हट गया है, माफ कीजिएगा। ठीक, यहाँ से कोष्टक हमारा हट गया है, तो यहाँ यहाँ हमारा जो संख्या यहाँ पास जुड़ रहा है ऋण 6 और ऋण 2। तो यहाँ पास देखिए जोड़ने पर कितना मिल गया हमको, यहाँ पास 8 मिल गया है। अब इन सभी के देखिए ऋण 40 है, ऋण 8 है और ऋण 8 है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पास चिन्ह दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पास मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पास ऋण 40 और ऋण 8, ऋण का गुणा धन होता है, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऋण 48 हमको मिलेगा। अब ऋण 48 आने के बाद ये जो बचा हुआ है ऋण 8, अब इसका यहाँ पास जो है कैलकुलेट कर लीजिए, तो ऋण ऋण का गुणा क्या होगा हमारा धन हो जाएगा। ठीक है ना, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आंसर भी हमको कितना मिलेगा यहाँ पास माइनस के रूप में मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का हमेशा साइन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पास बहुपद दिया हुआ है उसको जो है प्रत्येक यहाँ पास जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसमें हमको रखने पर यहाँ पास जो है कैसे कैसे यहाँ पास हमको मान प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये हमारा जो क्लास था प्रश्नावली 4.2 से था कक्षा 9वीं क्लास के रूप में। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी यहाँ पास क्लास जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हुई, और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक के साथ साथ यहाँ पर शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।